नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा होती है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा ही क्यों न हो लेकिन एक मंदिर अवश्य बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्यापक हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कठोर धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों का कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसे बचाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगमन आर्थम तु देवानां गमन आथुर्य अक्षरशाम कुरु घंटे वर्णादम देवता स्थानहनि हो। इसका अर्थ ये है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का दमन होता है, और जो घंटी राज्यों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो इसके पीछे क्या कारण या लाभ है, घंटी को बजाने की क्या नियम और पूजा के वक्त घंटी बजाने समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर नाम ही देंगे, परंतु ध्यान से देखिए तो इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं ना, उस पर गढ़ बना हुआ दिखाई देता है। आपके घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे घर घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंट का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने के लिए, देवताओं का आह्वान करने के लिए दिया जाता है, जिससे सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं, इसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते हैं। विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी अधूरी पूजा मानी जाती है। वह तो हमें अधिकांश लोग इस मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सिद्ध निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार का व्यास होता है, इसलिए घंटी को ही ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा स्थान मिला है। अतः घंटी का कभी भी अपमान न करें। जिस तरह सभी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा की जाती है। दूसरी बात, घंटी की विधिवत पूजा करते ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा के घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी बात बताए आपको, आपके अवसर यह महसूस किया होता है कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं मित्रों, तो ये सकारात्मकता नकारात्मक में बदल जाती है। चौथी बात बताएं, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, न लेते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटानाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात बताएं मित्रों आपको, घंटी बजाते समय किसी भी देवताओं का मंत्र
आरती अवश्य होनी चाहिए, 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो। प्रतिदिन सुबह शाम गर्म घंटानाद अवश्य करना चाहिए। आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए घंटा अवश्य बोझ दें, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, अपने घर से सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।